हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है पटवार के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल, बाकी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज का ये मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में मैंने कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 15 क्वेश्चंस लगभग 100 क्वेश्चंस के बराबर हैं। आप ये देखना कि वीडियो की क्वालिटी एंड क्वेश्चन की क्वालिटी देखना। अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस प्रकार का मैं पेपर आप लोगों के लिए बनाता। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और इसकी व्याख्या मैं तुरंत आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज का। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो आज ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को। इसमें मैंने मल्टीपल जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो लिए हैं और आउटपुट डिवाइसेस लिए हैं। तो आप लोगों को नॉलेज की दृष्टि से आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें से ज़्यादातर इनपुट डिवाइस हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस हैं। तो आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सारी इनपुट डिवाइस हैं और बाकी आउटपुट डिवाइस नहीं है उस ऑप्शन में। तो आप लोगों को ये सेलेक्ट करके आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए किस प्रकार से इसका राइट हुआ, तो देखना, माउस है ये अपना इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये अपना इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन अपना इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक्स अपना इनपुट डिवाइस है, स्कैनर अपना इनपुट डिवाइस है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताता हूँ। माउस से जो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है और इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था। इसका डगलस इंगलब्रेट ने इसका आविष्कार किया था। 1963 के अंदर इसका आविष्कार किया था माउस का। माउस में डिफरेंट प्रकार के माउस होते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस होता है, बाकी एक सीरियल पोर्ट पे माउस लगाते हैं अपने वो माउस है, एक यूएसबी माउस होता है। बाकी माउस में मुख्यतः 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, एक स्क्रॉल बटन और होता है, स्क्रॉल रोल होता है जो पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है माउस के अंदर। तो माउस के अंदर आपको बेसिक इतनी जानकारी मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ। बाकी मैं इनपुट डिवाइस के अंदर मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ मेरी यूट्यूब के अंदर। आप सर्च करना इनपुट डिवाइस बाई इंजीनियर विकास कुमार, तो आपको इनपुट डिवाइस के बारे में वहाँ पे विस्तृत मैं व्याख्या कर चुका हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बताता चलूँगा इनपुट डिवाइस के अंदर। तो माउस इस प्रकार से इनपुट डिवाइस है और माउस में जैसे कर्सर, जैसे अपन क्लिक करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप की जो क्रियाएं होती हैं वो माउस की होती हैं। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउस से संबंधित कौन सी इसकी क्रियाएं हैं, जैसे क्लिक करना, डबल क्लिक करना और उसके बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप करना, इस प्रकार से स्क्रॉल करना पेज को ऊपर नीचे। तो माउस के ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ होती हैं। और कीबोर्ड के बारे में आपको बेसिक जानकारी बताता हूँ। जो क्यूआरटी अपना कीबोर्ड होता है वो क्रिस्टोफर ने इसको डेवलप किया गया था। और ये कीबोर्ड में मुख्यतः सामान्यतः 104 कीज होती हैं मुख्यतः कीबोर्ड में। उसमें 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक की होती हैं, एक साइड में न्यूमेरिक की पैड होता है और अल्फ़ाबेटिक ऐसे लेकर जेड तक होता है। कुछ अपनी स्पेशल कीज होती हैं। आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जो अपनी कीबोर्ड में की होती है उसका क्या नाम है। तो स्पेस वाली जो स्पेस बटन है, स्पेस, वो सबसे बड़ा होता है। और उसके बाद में सबसे पहली की कौन सी होती है, ESC वाली, तो एस्केप की होती है। देन मुख्यतः आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर कीज कौन से होती हैं। तो शिफ्ट कंट्रोल अल्टर वाली ये मॉडिफायर कीज, कॉम्बिनेशन कीज बोला जाता है इनको। इस प्रकार से इनका यूज करते हैं अपन कि मॉडिफायर कीज, कॉम्बिनेशन कीज कौन से होती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में और डिफरेंट एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक ये जो टोंगल कीज कौन से होती हैं, तो टोंगल कीज आप लोगों को बता देता हूँ। जो कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, ये जितनी लॉक वाली कीज होती हैं वो सारी टोंगल कीज कहलाती हैं कीबोर्ड के अंदर। याद रखना, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम पूछाता है। थर्ड अपने इनपुट डिवाइस के बारे में आप बेसिक यहाँ बताता हूँ। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो अपन डिजिटल बोर्ड या टच पैड पर अपन लाइट पेन के माध्यम से अपन लिखते हैं, या उसके अंदर एक स्पेशल चिप्स लगी होती है और उसमें आपको डिजिटल के अकॉर्डिंग आपको लोगों को समझ में आ चुका होगा लाइट पेन का। और जॉयस्टिक्स का यूज कहाँ किया जाता है, वीडियो गेम में, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, जहाँ पे बड़ी बड़ी
स्क्रीन पे अगर वीडियो गेम खेले जाते हैं तो वहाँ जॉयस्टिक्स का यूज किया जाता है। उसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये 4 इसमें मुख्यतः बटन्स होते हैं, ठीक है। और आपको जितना इसमें यूज करना है वो गेमिंग के अंदर यूज होता है जॉयस्टिक्स का। एक के नेक्स्ट हम अपनी इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए। टेक्स्ट और इमेज को डायरेक्ट सिस्टम में इनपुट कराना है तो स्कैनर के माध्यम से आप करवाते हो। जब भी कभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो कोई भी रिक्रूटमेंट का, तो आप स्कैनर के माध्यम से अपनी फ़ोटो और साइन वहाँ पे वेब ब्राउज़र के थ्रू अपने वेबसाइट में अपने ऐड करते हो। तो वही स्कैनर के माध्यम से आप स्कैन करके आप कंप्यूटर को आप इनपुट देते हो। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतनी मैंने बेसिक इनके बारे में जानकारियाँ बताई हैं। बाकी ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है? क्योंकि कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर यहाँ पे इसका यहाँ पे गलत है। क्योंकि मॉनिटर ये क्या है, इसमें आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर गलत हो गया बी। और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। OCR, MICR, OMR, प्रिंटर्स, वीडियो। तो इसमें क्या है, OCR, MICR, OMR ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, और यहाँ पे ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, वीडियो। तो प्रिंटर बेसिकली यहाँ पे बताता हूँ इस ऑप्शन में डिटेल से आपको। और इस प्रकार से गलत हुआ ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से जैसे कि QR, VCR, प्रोजेक्टर, LCD, LED। तो इस प्रकार से QR, VCR तो इनपुट डिवाइस हैं, प्रोजेक्टर, LCD, LED ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। जैसे प्रोजेक्टर अपना क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्टर क्या है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, LCD क्या है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, LED क्या है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से सारे आउटपुट डिवाइस हैं इधर। इसी कारण ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन ये अपना जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस प्रकार से राइट हो जाएगा। तो इसकी बेसिकली फुल फॉर्म यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। OCR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। आपको याद रखना है फुल फॉर्म में। आप पे पेपर पेन लेके आप बैठना। इस वीडियो में आपको मैं इसमें मुख्यतः इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट वे से आपको इस सीरीज के अंदर मैं व्याख्या करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मेरे पास इतनी थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर डिजिटल बोर्ड होता या कोई बड़ी बड़ी संस्था के पास होता है डिजिटल बोर्ड होता है या कोई अच्छा टच पैड होता तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे ढंग से लिख के और एडवांस एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे कर पाता। तो आपको बेसिक इसी के माध्यम से मैं आपको प्रेजेंटेशन PPT के माध्यम से यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। OCR का फुल फॉर्म कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। और MICR का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका MICR का यूज़ कहाँ किया जाता है आप लोगों को पता ही होगा। बैंकिंग में जो चेक प्रणाली चेक में होता है ना, उसमें जो नीचे नंबर होते हैं वो MICR कोड से पढ़े जाते हैं। OMR का आप लोगों को ये बेसिकली पता ही हो चुका होगा। OMR अपनी सीट होती है, उसमें बबल्स अपने ब्लॉक वगैरह अपने काले करते हैं ना, तो उसमें करते हैं तो उसके अंदर उसका यूज़ होता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और आपको QR का तो पता ही होगा, आजकल तो QR कोड चलते हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स होता है। और BCR का बार कोड रीडर होता है। और प्रोजेक्टर आपको बेसिकली जहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार प्रेजेंटेशन आपको दिए जाते हैं, अपने लैपटॉप के माध्यम से एक बड़ी वॉल के ऊपर आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से स्पेशली सेमिनार दिए जाते हैं, वहाँ प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। LCD आप लोगों को बताइए क्या होता है LCD के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD का, और LED का लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और यहाँ पे प्रिंटर यहाँ बताता हूँ, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और यहाँ पे बेसिक डिटेल यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें आप देख लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके बारे में 1 बाय 1 पॉइंट आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ तो एक क्वेश्चन में करीब 1 घंटा लग जाएगा। इतने यहाँ पे डिटेल में होता है इनका। बाकी वीडियो का मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस हमारे वीडियो को अच्छे ढंग से आप देखना। इस वीडियो में आपको डिटेल से देखने को व्याख्या मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप किसी भी यूट्यूबर के पास में मेरा अगर वीडियो पहुँचता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको कॉपी पेस्ट कट पेस्ट ना करें। आपसे निवेदन है आप कट कॉपी पेस्ट ना करें। इससे प्रकार की वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं खुद ही यहाँ पे टाइप करता हूँ, खुद ही क्वेश्चंस बनाता हूँ। यहाँ पे किसी टाइपराइटर की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं टाइपिंग भी मुझे अच्छे ढंग से आती है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एनालिसिस करके, कई बुकों का एनालिसिस करके, कई मैं इंटरनेट पर सर्च करके
कई लोगों के यहाँ से मैंने क्वेश्चंस इस प्रकार से यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, इसमें अधिकतम आपको क्वेश्चंस कवर हो सके। और इस प्रकार का मैं यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर बनाने वाला हूँ। अगर इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को आपको इस प्रकार से अच्छा हिंट देखने को मिले तो आपको मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपको है तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कौन सा वेब ब्राउज़र है और कौन सा नहीं है। तो आपको डिटेल से ये पता होगा तभी क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इसमें क्या है, मोजिला क्या है, यहाँ मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, लिनक्स है, कॉन्क्यूअर है, ये सारे क्या हैं, ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी और डी गलत क्यों है, तो इस लोगों के आपके बारे में इसमें आपको बताता हूँ कि गलत क्यों है क्वेश्चन। तो इसमें देखना कि क्या होता है, एमेजन यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे बिंग क्या है, और यूआरएल क्या है यहाँ पे, इसके बारे में बेसिक आपको यहाँ पे चर्चा करता हूँ। गूगल क्या है यहाँ पे, याहू क्या है। तो इसमें बेसिकली मैंने ऑप्शन इस प्रकार से बनाए कि इस ऑप्शंस के माध्यम से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से ठीक हो सके आपको एग्जाम में आने वाले। मैंने इतने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हैं वेब ब्राउज़र के, सारे वेब ब्राउज़र हैं और कुछ इसमें सर्च इंजन भी हैं, तो आप लोगों को ये पता लग चुका होगा। तो ये सारे फर्स्ट ऑप्शन में सारे ब्राउज़र हैं। सेकंड ऑप्शन में ये नेटस्केप नेविगेटर, ये भी ब्राउज़र है। www ये भी ब्राउज़र है। इसकी खोज किसने की थी पता ना आपको, इसको किसने बनाया था, www ने, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है, और टीम बर्नर्स के द्वारा बनाया गया था ये ब्राउज़र। सबसे फर्स्ट ब्राउज़र यहाँ पे इसने बनाया था टीम बर्नर्स ने। तो इसमें ठीक है, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए वैसे यहाँ पे सर्च इंजन की तरफ कार्य करता है। और यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कई एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है यूआरएल की फुल फॉर्म। और बिंग क्या है, यहाँ पे एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम आप लोगों को पता ही है ब्राउजर है बेसिकली, और गूगल यहाँ पे क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू यहाँ पे एक सर्च इंजन है। ओपेरा यहाँ पे एक ब्राउजर है। इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार से इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको कवर होते हैं कि आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे सकता वो एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर इससे ज़्यादा एग्जाम्पल से आप नहीं दे सकता। आपसे पूछा जाता है बेसिकली सिंपल क्वेश्चन, इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में से आपको पता होना चाहिए। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो सर्च इंजन के मैंने एग्जाम्पल दे दिए इसके क्वेश्चन ऑप्शन में, और यहाँ पे वेब ब्राउज़र के मैंने यहाँ पे आंसर दे दिए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सारे वेब ब्राउज़र है। बाकी सारे इसमें कई वेब ब्राउज़र में बाकी इनमें मैंने सर्च इंजन भी कंबाइन कर रखे हैं। तो इस प्रकार के मैंने क्वेश्चंस बनाए आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप 2 इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताते जा रहा हूँ, तो उसको आपको कॉपी नोटबुक में आपको लिखना है। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। GNU लाइनक्स विंडोज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, याद रख लो, यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ, जितने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। याद रखें, जैसे लाइनक्स है एंड्रॉयड के अंदर है। एंड्रॉयड के अंदर वर्तमान में कौन सा वर्जन आ रहा है, एंड्रॉयड क्यू एडवांस वर्जन आ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में जैसे आपको विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट पे आधारित हैं। तो एक बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि विंडोज़ 10 के अंदर लेटेस्ट विंडोज़ 10 के अंदर कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है, तो एज आता है, EDGE, ये आता है यहाँ पे ब्राउज़र। तो इनमें इससे जैसे मैंने यहाँ पे पूछा आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सारे यहाँ पे लाइनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में 7 आ गए, यहाँ पे 8.1 आ गए, यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 8 आ गए। इस प्रकार के सारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं। ठीक है, अगर अपना ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ, अगर ऑप्शन नंबर 1 गलत की बात करते हो, क्योंकि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसी ऑप्शन के कारण ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गए, इससे के कारण गलत हो गए ऑप्शन नंबर ए MS ऑफिस।
के कारण, क्योंकि मैक ओएस यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS ऑफिस यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। MS ऑफिस के अंतर्गत MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और MS एक्सेस और भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, नोटपैड विंडोज 7। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का के अंदर जो कंपनीज हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 यहाँ पे डेवलप किया था। और नोटपैड यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डोस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे क्या है, पीडीएफ रीडर है, वो क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, जिस प्रकार से जैसे डोस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। पीडीएफ की क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। यहाँ पे इसी कारण गलत होगा, क्योंकि पीडीएफ रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये विंडोज 7 यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है और नोटपैड यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे मतलब इस प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं मैंने। तो मैं इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस बना के आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आपको इस प्रकार के मॉडल टेस्ट पेपर देखने को भी मिलेंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मैं क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जितना मैं ज़्यादा फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो फैक्ट आप एक कॉपी में लिखना, नोटबुक में आप लिख लेना, नोट्स बना लेना। आप नोट्स में आप लिखना, ऐसा कंटेंट्स, ऐसा क्वालिटी आपको और कहीं यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। आपको मैं मेरी तरफ से यहाँ से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन, इनमें से कौन सा डेटा स्टोर का सही क्रम है। तो देखने इस क्वेश्चन में मैंने इतने ऑप्शंस ऐड कर दिए हैं कि अगर बंदा अगर चाहे तो इसमें आप अगर जिसको पास नॉलेज है वो नॉलेज आपको यहाँ पे परख सकता है। इस क्वेश्चन में आपको इतना डिफिकल्टी भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है। आपको एक बार सोचना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को, जैसे कि मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर देता हूँ, तो क्वेश्चन को मैं आपको इस प्रकार से आपको बताऊँगा। ये तो मैंने यहाँ पे आज डेमो क्लास, यहाँ पे डेमो वीडियो है मेरा, यहाँ पे डेमो वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार के आपको मिलने वाले क्वेश्चंस 200-300 क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो आपको उस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के एग्जाम हो जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाएगा तो इसमें 101% की बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और कोई भी ये मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चंस इसी में से मिलेंगे। 90% की गारंटी इनके साथ में लेता हूँ क्वेश्चंस की। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बना के दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आपको अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो इनमें से कौन सा डेटा स्टोर का सही क्रम है आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पे देखना, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आप लोगों को रीड करना है, अच्छे ढंग से आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब सी राइट आंसर हुआ तो ए, बी और डी गलत क्यों है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। क्योंकि बिट के बाद में क्या होता है, बिट के बाद में यहाँ पे निबल आता है, निबल के बाद में क्या आता है, बाइट आता है, बाइट के बाद में क्या आता है, केबी, केबी के बाद में एमबी, एमबी के बाद में क्या आता है, जीबी, और जीबी के बाद में आता है टीबी। तो यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि जीबी यहाँ पे पहले आने वाला था और टीबी बाद में आता। इसी कारण ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, बाइट है, केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है। अगर इसमें स्टोरेज की क्षमता की अगर बात की जाए शुरुआत से लेके सही क्रम में, तो ये भी मतलब इसके अंदर क्रम में अगर बात करता हूँ तो इसमें अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे जोड़ दिया जाए, यहाँ पे बिट लिख दिया जाए, यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, बिट लिख दिया जाए, बिट लिख दिया जाए यहाँ पे बिट। तो इसमें ये क्वेश्चन का क्रम भी क्या है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्रम तो इसका सही है, पर क्रम के अंदर क्या हुआ कि इसमें जो स्टार्टिंग का जो शुरुआती क्रम है वो नहीं है इसमें। तो इसी कारण ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो सही है। बिट के बाद में निबल, निबल के बाद में बाइट, बाइट के बाद में केबी, केबी के बाद में एमबी, एमबी के बाद में जीबी, जीबी के बाद में टेराबाइट, पेटाबाइट, इजिप्टाबाइट, योटाबाइट, इस प्रकार के सारे इस प्रकार से इसमें यूज होते हैं। ये सारा सही है। और ऑप्शन नंबर डी गलत किस प्रकार से हुआ कि बाइनरी डिजिट को ही बिट बोला जाता है। ठीक है, निबल, निबल के बाद में यहाँ पे बाइट, बाइट के बाद में केबी, केबी के बाद में यहाँ पे टीबी, टीबी के बाद में जीबी। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जीबी के बाद में टीबी होता है। ये तो यहाँ पे जीबी पहले आता और टीबी यहाँ पे बाद में आता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सही कर सकते थे। डाटा स्टोर का सही क्रम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी
इसका सही क्रम है और बाकी ये ए और बी और डी ये सही क्रम नहीं है। तो सही क्रम यहाँ पे पूछा गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अपन। सही मिलान करना आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको सही मिलान करना यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको सही फर्स्ट जनरेशन में क्या काम में लिया गया था, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आप लोगों को यहाँ पे बताना है और एडवांस में फिफ्थ जनरेशन के बारे में भी बताना है आपको। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फर्स्ट जनरेशन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या काम में लिया गया था, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब काम में लिया गया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या काम में लिया गया था, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब काम में लिया गया था। और सेकंड जनरेशन में क्या काम में लिया था, यहाँ पे सेकंड जनरेशन में यहाँ पे काम में लिया गया था ट्रांजिस्टर काम में लिया गया था। और थर्ड जनरेशन में क्या काम में लिया गया था, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी को काम में लिया गया था। फोर्थ जनरेशन में क्या काम में लिया गया था, यहाँ पे LSI और VLSI काम में लिया गया था। तो आप लोगों को ये पता लग चुका होगा फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में आपको ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन में LSI और VLSI का यूज किया गया था। LSI का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में ULSI का यूज किया गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था, जिसको फिफ्थ जनरेशन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ठीक है, आपको लोगों को जनरेशन के बारे में ये पता होना चाहिए। पहले जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, सेकंड थर्ड में इसमें मैग्नेटिक चिप्स वगैरह काम में ली गई थी। इस प्रकार के इन जनरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन सा था, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था, फोर्थ का, फिफ्थ का। इस प्रकार के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस प्रकार से आपको करना है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, आपको सही मैच मिलाना है। आपको एक बेसिकली आपको डेमो क्लास के अंदर आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन देखने में तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्वेश्चन मात्र इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को आंसर आप टिक कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप टिक कर सकते हो। इनमें से कौन सा शॉर्टकट कमांड का सही क्रम कौन सा है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रीडो, प्रिंट, सेव, सेवज। आपको इतनी कमांड दे दी है मैंने, इसमें इस ऑप्शन में डाल दिए हैं इतने कमांड। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन से। तो कट की कमांड क्या होती है, Ctrl+X। तो Ctrl+X इस ऑप्शन में, यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक मारो, आगे बढ़ो। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है सही, किसी बाई चांस मतलब कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है, अगर ऑप्शन ये सही नहीं होता है तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा कट, कट के अंदर Ctrl+X है। फिर यहाँ पे पहला आपने मैच कर लिया, कट का Ctrl+X होता है। फिर आपने मैच किया, आपने सेव एज की कमांड क्या होती है, फंक्शन की F12 होती है। तो यहाँ पे मैच किया आपने, अब F12 तो यहाँ पे भी आता है, अपने यहाँ पे Ctrl+V दे रखा है। Ctrl+V क्या है, इसकी पेस्ट की कमांड है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कट की कमांड क्या होती है, Ctrl+X होती है। और यहाँ पे कॉपी की कमांड Ctrl+C होती है। पेस्ट की कमांड Ctrl+V होती है। अंडो की कमांड यहाँ पे क्या होती है, Ctrl+Z। रीडो की कमांड क्या होती है यहाँ पे, Ctrl+Y। प्रिंट की कमांड होती है Ctrl+P। सेव की कमांड Ctrl+S और सेव एज की F12। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कम से कम डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में इनकी शॉर्टकट कमांड पूछी गई हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिए हैं कमांड्स, तो इनकी शॉर्टकट कमांड्स की पूछी गई है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। इस क्वेश्चन से आने वाले टाइम में क्वेश्चंस को इस प्रकार से, मतलब 5-6 क्वेश्चंस का एक समूह बना के आपको एक क्वेश्चंस में इस प्रकार से दिया जाएगा। तो वो क्वेश्चंस क्या होता है, थोड़ा लेंथी बन जाता है देखने पे। एक बार उसको डर लगता है कि ये क्वेश्चंस अपने बस की बात नहीं है, पर ये ऐसे बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी हिंट और हिट एंड ट्रायल से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो मात्र 1-2 सेकंड के अंदर। क्योंकि यहाँ पे कट का दिया है तो Ctrl+X सबसे पहले, इन चारों ऑप्शन में देखो Ctrl+X सबसे पहले किसमें, फर्स्ट ऑप्शन में टिक मारो और आगे बढ़ो, बस इतना ही काम है। अगर ये गलत होता है तो आप एग्जामिनर आपको इनको बोनस देगा आपको। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन से इसका क्रम भी यहाँ पे देख लेता है। तो एक बार अगर जो ऑप्शन में Ctrl+X है तो यहाँ पे कॉपी का मैच कर रही है, आप पेस्ट का करिए, अंडो का, रीडो का, प्रिंट का, सेवज का, आप इसको मैच कर सकते हो एक बार अगर आपके पास में टाइम है तो आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना, और आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी उदाहरण कौन सा है, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विंडोज़ 7, एक्सपी, विस्टा, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, ये तो सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। बाकी जैसे कि विंडो 8 ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, MS DOS भी है, लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है। पर यहाँ पे इस ऑप्शन नंबर भी गलत किस वजह से हुआ, MS ऑफिस की वजह से गलत हो गए। MS ऑफिस क्या है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसकी वजह से गलत हो गया। तो मैंने देखो कितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के दिए हैं, कितने एग्जाम्पल यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दिए हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है क्वेश्चन इस प्रकार के आने वाले हैं। तो ये मैं बेसिकली कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। बाकी इसमें सारे LDC, पटवारी, ग्राम सेवक, जितनी भी अपनी कंपटीशन एग्जाम होती हैं स्टेट लेवल और अपनी सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन होते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल का अगर सब्जेक्ट अगर जिस सिलेबस में ऐड है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने ए बताया, मैंने ए यहाँ पे बता चुका हूँ। तो गलत है, अगर बी क्यों है तो MS ऑफिस के कारण इसी ऑप्शन की वजह से गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ, लाइनक्स है, एडोब फोटोशॉप है, विस्टा है। तो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप की वजह से गलत हो गया, क्योंकि एडोब फोटोशॉप यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें इमेजेज बनाई जाती हैं, एल्बम तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूनिक्स, एक्सपी, एडोब रीडर की वजह से, यानी PDF एडोब रीडर, इसकी वजह से गलत हो गया। बाकी सारे क्या हैं, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, एक्सपी, ये सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण यहाँ पे हैं। और यहाँ पे बात करता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेशली XP की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको XP की फुल फॉर्म देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको XP की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा स्पीडली चलता हूँ। बाकी डिटेल में चर्चा करने की तो और भी ज़्यादा डिटेल में इनमें बहुत क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा बेमेल है, तो बेमेल आपको बताना है, अलग बताना आपको। मैंने यहाँ पे देखना क्वेश्चन यहाँ पे 5 कवर किए मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए दिए जाएँ तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा बेमेल है या अलग है। अलग कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर E है। तो ये अलग है। अलग क्यों है, यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, मेकअप लैंग्वेज नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पे गलत है, मेकअप नहीं होता है, मार्कअप लैंग्वेज होता है। यहाँ पे मार्कअप, MARKUP, मार्कअप आपको लिखना है, मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसी वजह से ऑप्शन गलत है, बाकी ये चारों ऑप्शन सही है। तो आपको अलग बताना था, यहाँ पे बेमेल बताना था। तो ये बेमेल यहाँ पे ये है, हाइपर टेक्स्ट है, मार्कअप लैंग्वेज कर लेना यहाँ पे मेकअप की जगह, इसके कारण ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये चारों ऑप्शन आपकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। गलत इसी की वजह से कारण तो होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा E हो जाएगा। बाकी आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पता करना है। आपको TCP/IP की होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। UDP की यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP के आपको यहाँ पे देखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UDP का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सही है सारी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा E हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर अपन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इनमें से सही सुमिलित आपको करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, खोज करता है या उनके डिवाइस के नेम से। तो आपको मैच मिलान करना है। तो माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आप लोगों को इस वीडियो में बता चुका हूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग में माउस का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो माउस की डगलस इंगलबर्ट के द्वारा माउस की खोज किया गया था। कीबोर्ड की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे कीबोर्ड की खोज किसके द्वारा किया गया था, बेसिक जो कीबोर्ड होता है अपना घरेलू जो कीबोर्ड भी काम लेते हैं, जेम्स मोर ने और कार्लस गिल्डर ने किया था। और मैन यहाँ पे जो टाइपराइटर की बात करता हूँ, तो टाइपराइटर जो कीबोर्ड होता है अपना QWERTY कीबोर्ड, उसकी खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर लेथम सोले ने की थी। तो आपको ये याद रखना है, आपको मैंने नोट लगा के यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। पंच कार्ड की खोज किसने की थी, हरमन होलरिथ ने यहाँ पे की थी।
और आईसी चिप की खोज किसने की थी? जेकब किल्बी ने की थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को मैच करना था, सही सुमेलित करना था। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माउस की खोज किसने की थी? डगलस इंगलब्रट ने 1963 में की थी। कीबोर्ड की जेम्स डेमोसॉर्स और कार्लस गिल्डर ने की थी। कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज ने की थी। पंच कार्ड की हरमन ऑल्ड्रिथ ने की थी। आईसी चिप की थी जैक किल्बी ने की थी। क्यूटी जो अपना कीबोर्ड होता है टाइपराइटर सिंपल, उसका क्रिस्टोफर लेथम ने की थी। कई बार ये ऑप्शंस में नहीं होता है तो ये ऑप्शंस में मिल जाते हैं, ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये ऑप्शन में मिल जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है बताना। इसको पहले वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सोच के आपको इसका आंसर टिक करना है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर और यहाँ पे लाइन प्रिंटर, ये किसके एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। यहाँ पे लाइन प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सी डी गलत क्यों है? क्योंकि लेजर प्रिंटर, यहाँ पे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये किसके एग्जाम्पल है? यहाँ पे ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं यहाँ पे। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, तो ये किसका? डॉट मैट्रिक्स किसका? इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। थर्मल प्रिंटर किसका हो गया? यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल हो गया। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की वजह से गलत हो गया। यहाँ पे इंजेक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, तो इंजेक्ट प्रिंटर यहाँ दे दिया तो ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। तो इसी कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और बाकी इन तीनों ऑप्शन में दोनों में मिक्सिंग है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट मिक्सिंग है। इसी कारण ऑप्शन बी सी डी गलत हो जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। तो इस प्रकार के आपको मैंने ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको दिए, बेसिक डेमो के लिए दिए। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे वीडियो को शेयर करना, खूब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।